सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। हम आध्यात्मिक मार्ग पर आए हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमको परमात्मा को धन्यवाद करना है कि उचित समय पर उसने हमारे अंदर जागरण अवस्था आरंभ की, अवेयरनेस आई। और जो जो हम सीखते हुए ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, जो भी हमने ज्ञान लिया, उससे सीखा, तो पहले उसकी हमें परीक्षा भी देनी है कि आप सीखे क्या हो। कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आएगी कि जिससे पास होकर आपको बाहर निकलना है। इसलिए पल पल पर अपना निरीक्षण आप करते रहो। तो आरंभ आपको यहां से करना है कि सर्वप्रथम मैं आध्यात्मिकता में आया या आई, ध्यान करने लगा, तो क्या मैं कुछ संकल्प लेकर आया? ये काम पूरा हो जाए या इतने दिन का मैं ध्यान करूंगा, या इसके पीछे कोई और स्वार्थ था? या जब वो मान्यता पूरी हो गई तो फिर उसके बाद दूसरा संकल्प ले लिया? तो अगर ऐसा आप भी करते हो, तो बहुत अच्छे से सुनना कि स्पिरिचुअलिटी में आना या स्पिरिचुअल होना और ज्ञान लेने का अर्थ है परमात्मा की कृपा मिलना, उसकी ब्लेसिंग मिलना, सोचने समझने का विस्तार हो जाना कि सब कुछ जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे ही कई कर्मों का रिटर्न है, ये समझ आ जाना। तो शांति से, समझ से उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना। और सबसे जरूरी जो यहाँ समझने वाली बात है वो ये है कि जब हमारी डायरेक्ट अप्रोच प्राइम मिनिस्टर तक हो गई, तो समझ लें कि नीचे के हर लेवल के काम तो स्वयं ही बनते जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर यानी स्वयं परमात्मा। जब परमात्मा तक ही हमारी आवाज पहुंच गई, तो हमारे सारे काम स्वयं ही बनते जाएंगे। जब सुप्रीम पावर की ही कृपा हो गई, तो छोटे छोटे काम स्वयं ही बनेंगे। बल्कि ये संकल्प लें कि आत्मज्ञान प्राप्त हो, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, स्वयं को जानना है। और पूरी निष्ठा से आप ज्ञान सुनने लगे, ध्यान करने लगे, तो आप देखना आपके जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं वो खुद ही पूरी होने लगेंगी, जो उचित हैं। तो ज्ञान सुनो, अच्छे से सुनो, संतों की वाणी सुनो, फिर उस पर मनन करो। जो अंदर जाएगा वही बाहर भी आएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। समझो सत्य क्या है, असत्य क्या है। क्या हम धर्म के अनुसार आचरण करते हैं? हमारी संगति कैसी है? क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। तो याद रहे कि आत्मज्ञान पाना है, तो हमको उसी तरह का एटमॉस्फेयर भी रखना है, माहौल भी रखना है कि हमारी संगत कैसी है। स्वाध्याय करें, शाकाहारी बने, देखें आपकी दृष्टि कैसी है। आप जो भी देखते हो, सुनते हो, तो आपका पहला रिएक्शन उस चीज के प्रति कैसा होता है, उस इंसान के प्रति आपका रिएक्शन कैसा होता है। उसे देखकर आपके अंदर सोच सबसे पहली कौन सी आती है? हर किसी में दोष ही निकालते हैं या दूर का भी सोचते हैं? यानी दोष निकालते हुए, गलत सोचते हुए ये भी ध्यान रखना है कि कल को मेरी इस सोच का, इस नेगेटिव बात का मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो मैं आज कर रहा हूं उसका कल क्या प्रभाव होगा। और जब हम पूरी निष्ठा से स्पिरिचुअलिटी में गहरे उतरते हैं, सब कुछ समझते हैं, तो जो हमारा सर्वोत्तम स्वभाव है, जो हमारा गुण है, वो धीरे धीरे हमारी आदत बनता जाता है। क्योंकि अब तो हम उसी पूरे सात्विक माहौल में हैं। अब हम अवेयर रहते हैं। अब हमारी
दिव्य दृष्टि होती है। यानी कि किसी भी परिस्थिति के आने पर सोचना कि अगर मैंने ऐसा किया, गलत सोचा, गलत देखा, तो मुझे अगले जन्म में इसको भुगतना होगा। मेरे कर्मा क्रिएट हो रहे हैं। यानी अब अवेयरनेस का आना, और अब विचार भी कम ही आएंगे और पॉजिटिव ही आएंगे। धीरे धीरे निष्ठा में लगे रहने से ये रंग चढ़ता ही जाएगा। दुनिया वही रहती है, लेकिन हम एक नया जन्म ले लेते हैं। अपने ही एक नए रूप का हम दर्शन करते हैं। तो दुनिया को नहीं, अपनी दुनिया को बदलें। आपके अंदर परिवर्तन आए तो उसी क्षण आपकी दुनिया जरूर बदल जाएगी। तो अपना निरीक्षण आप करते रहें। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।